हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एज यू ऑल नो, हम लोग क्लास 11th बायोलॉजी के चैप्टर एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स को पढ़ रहे थे और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मोनोकोट स्टेम के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। देखिए, सबसे पहली बात आप ये समझिए स्टेम के बारे में हम कैसे पढ़ेंगे। जैसे कि नाम है एनाटॉमी, यानी कि हम बात करेंगे। देखिए, हमारे पास में ना ये एक स्टेम है, ठीक है। ये हमारे पास में एक स्टेम थी, हमने इस स्टेम को ऐसे बीच में से काटा, ठीक है। इमेजिन करो, काट लिया, इस स्टेम को हमने बीच में से काट लिया। अब हमने इसको ऐसे देखा तो हम देख रहे हैं भाई इसके अंदर कौन कौन सी लेयर्स देखने के लिए मिल रही हैं और उन लेयर्स में हमें क्या क्या चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं, बस हम वही पढ़ने वाले हैं। तो देखो यार, जब हमने अपने हमारी मोनोकोट स्टेम थी, हमने जब इसको कट करके देखा ना, तो हमें सबसे बाहर जो लेयर देखने के लिए मिली उसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस, ठीक है। तो हमें सबसे बाहर अपनी एपिडर्मिस लेयर देखने के लिए मिली। इसके बारे में कुछ स्पेशल बातें हैं, वो पढ़ लेते हैं। देखो यार, हम बोलते हैं ये जो अपने पास में एपिडर्मिस लेयर होती है, ये ना यार प्लांट की सबसे बाहर वाली लेयर होती है। भाई हम ह्यूमंस हैं, हमारी सबसे बाहर वाली लेयर कौन सी है? ये स्किन सबसे बाहर वाली लेयर है। उसी तरीके से ना यार, ये जो प्लांट्स की स्किन होती है उनको हमने स्पेशल नाम दिया है एपिडर्मिस, ठीक है। तो ये पता है एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर है। इस बारे में वैसे हम बात कर चुके हैं टिश्यू सिस्टम वाली वीडियो में, ठीक है, वहाँ का पार्ट है, बट कोई नहीं, ठीक है। अब हम कह रहे हैं भाई ये देखो, हम लोग अपनी स्किन पे कभी कभी सनस्क्रीन लगाते हैं ना जब हम लोग घर से बाहर जाते हैं, तो उसी तरीके से ये स्टेम भी उसी तरीके से। अब एक बात बताओ, ये हमारे पास में एक गमला है, ठीक है। इस गमले के अंदर यहाँ पे रूट है और ये बाहर अपने पास में प्लांट है। देखो, स्टेम तो बाहर होती है ना, यहाँ पे हमारे पास में सन है, ठीक है। ये अपना सन है, ठीक है। हम क्या करें भाई, देखो ये जो रूट है ये तो घर के अंदर है, रूट हमारे गमले के अंदर है, तो इसे तो टैनिंग का कोई डर नहीं है। तो ये क्यों, देखिए मैं बताती हूँ आपको। देखो यार, होता क्या है, हम ह्यूमंस हैं, हम लोग सनस्क्रीन लगाते हैं, ठीक है। ये जो हमारे पास में प्लांट्स होते हैं ना, ये भी सनस्क्रीन लगाते हैं। इनके सनस्क्रीन का एक अलग से नाम होता है, उसको हम बोलते हैं क्यूटिकल, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं, हम कह रहे हैं भाई देखो क्या होता है, ये अपने पास में प्लांट है, इस प्लांट का ये वाला जो पोर्शन है, रूट वाला पोर्शन है, वो अपना मिट्टी के अंदर रह रहा है मस्त तरीके से, ठीक है। अब एक बात बताओ, जब आप लोग घर पे रहते हो, घर के अंदर रहते हो, तो क्या आप सनस्क्रीन लगाते हो? नहीं लगाते, है ना। जब हम घर से बाहर जाते हैं, जब हमें धूप का खतरा होता है, तभी हम सनस्क्रीन लगाते हैं। तो देखो ये जो रूट है, ये तो भाई घर के अंदर रह रही है, तो ये सनस्क्रीन नहीं लगाएगी, यानी कि इसके पास में क्यूटिकल एब्सेंट है। वहीं पे ये वाला जो पोर्शन है ना, बाहर वाला स्टेम वाला, तो स्टेम तो भाई हमेशा धूप के कांटेक्ट में रह रही है, तो उसे तो टैनिंग का बहुत ज़्यादा खतरा है। तो वो है भाई ब्यूटी कॉन्शियस। तो जो हमारी स्टेम होती है ना, वो सनस्क्रीन लगा के रखती है। तो और उनका सनस्क्रीन क्या होता है? क्यूटिकल। तो हम एक बात बोलते हैं कि भाई देखो होता क्या है, ये जो अपने पास में एपिडर्मिस लेयर है, यानी कि जो स्किन है, स्टेम अपनी स्किन पे सनस्क्रीन लगा के रखती है। क्या लगा के रखती है? सनस्क्रीन। और इनके सनस्क्रीन का नाम है क्यूटिकल। तो हम कहते हैं कि यहाँ पे क्यूटिकल प्रेजेंट होता है, ठीक है। आई होप इस चीज़ को आप कभी नहीं भूलोगे अब। अब देखिए, हमारी सबसे बाहर वाली लेयर थी एपिडर्मिस, ठीक है। अब एपिडर्मिस के नीचे हमें एक लेयर देखने के लिए मिलती है जिसको हम कहते हैं हाइपोडर्मिस। अब यार हाइपोडर्मिस के बारे में भी हमें कुछ बातें याद रखनी है, जैसे कि अब एक बात तो, कोई लेयर है तो यार वो जो लेयर होगी वो सेल से मिलकर बनी होगी। तो हम कह रहे हैं ये जो हाइपोडर्मिस लेयर है, ये कौन से सेल से मिलकर बनी है? तो ये स्क्लेरेनकाइमा सेल से मिलकर बनी है। हम कह रहे हैं ये जो हाइपोडर्मिस लेयर होती है ना, ये स्क्लेरेनकाइमा सेल से मिलकर बनी है। स्क्लेरेनकाइमा सेल से मिलकर बनी है, इसलिए हम इसको बोल सकते हैं स्क्लेरेनकाइमेटस होती है, ठीक है। स्क्लेरेनकाइमेटस होती है, ठीक है। अब अगर आपको नहीं पता ये स्क्लेरेनकाइमा सेल्स क्या होते हैं भाई, तो आप मेरी वीडियो देख लीजिए, प्रीवियस वीडियो, उसमें हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है कि कौन कौन से तरह के सेल्स होते हैं, उनके बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं। यार देखो, मैंने आपको बता देती हूँ, ये जो स्क्लेरेनकाइमा सेल्स होते हैं ना, ये हमें सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ऐसे स्क्लेरेनकाइमा, ऐसे सपोर्ट। तो ये जो हाइपोडर्मिस लेयर है, इसके पास में स्क्लेरेनकाइमा सेल्स होते हैं और इनका काम क्या होता है? सपोर्ट प्रोवाइड करना, ठीक है, सपोर्ट करते हैं, ठीक है। अब देखो यार, जिन लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी ना डाइकोट स्टेम की, उन्हें ये बात पता होगी कि भाई देखो, जो अपने पास में डाइकोट स्टेम होती है ना, वहाँ पे हमें और भी लेयर्स देखने के लिए मिलती है, जैसे कि वेस्कुलर बंडल, हमारे पास में पेरिसाइकल हो गया, ठीक है, पेरिसाइकल हो गया, पिथ हो गया, पिथ रेज हो गई,
एंडोडर्मिस लेयर हो गई, और भी कॉर्टिकल लेयर्स, ये सारी लेयर्स हमें देखने के लिए मिलती हैं कहाँ पे, डाइकोट स्टेम में। लेकिन यार मोनोकोट स्टेम में ऐसा कोई झंझट नहीं है। मोनोकोट स्टेम भाई बहुत सिंपल है, इसके अंदर ऐसी कोई फालतू की लेयर्स है ही नहीं। इसके अंदर क्या होता है, ग्राउंड टिश्यू होता है। ग्राउंड टिश्यू क्या है, ये ना आप टिश्यू सिस्टम वाली वीडियो में देखना, वहाँ पे हमने अच्छे से तीनों तरह के टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा है। तो हम कह रहे हैं भाई इसके अंदर ना ग्राउंड टिश्यू होता है। थोड़ा सा बता देती हूँ क्या होता है ग्राउंड टिश्यू। देखो मैं कह रही हूँ ये अपने पास में प्लांट है, ठीक है, मैंने ऐसे प्लांट को कट किया, मैंने बोला भाई एक बात बताओ, दिख नहीं रहा होगा ना, अब दिख रहा है। मैंने एक बात बोली, मैंने कहा ये अपने पास में प्लांट है, प्लांट की सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है वो बनी होती है एपिडर्मिस से, ठीक है। और इस यार देखो हमारे पास में ना बेसिकली 3 तरह के टिश्यू सिस्टम होते हैं, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, वेस्कुलर और ग्राउंड। मैं कह रही हूँ देखो यार हमें पता है जो हमारे पास में प्लांट होता है उसकी बाहर वाली लेयर जो होती है वो एपिडर्मिस से मिलकर बनी है। तो ये जो बाहर वाला पोर्शन है इसको हम कह रहे हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ठीक है। वहीं पे बीच में ना हमें कुछ वेस्कुलर बंडल देखने के लिए मिलते हैं, जाइलम और फ्लोएम, तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं वेस्कुलर सिस्टम, ठीक है, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। ये अपना वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम हो गया, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। अब देखो यार बाहर वाला हो गया एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, बीच में मिल गया वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। अब जो भी बची हुई चीज़ है ना, जो भी प्लांट के अंदर बचा हुआ पोर्शन है वो होता है ग्राउंड टिश्यू, ठीक है, समझ गए। मैंने कहा 3 तरह के टिश्यू सिस्टम होते हैं। सबसे पहला एपिडर्मल, बाहर वाला जो पोर्शन है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, बीच में जाइलम और फ्लोएम देखने के लिए मिलते हैं, उसको कहते हैं वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। वहीं पे हमारे पास में एपिडर्मल और वेस्कुलर को छोड़ के जो भी चीज़ देखने के लिए मिल रही है वो ग्राउंड टिश्यू होता है, ठीक है। हम कह रहे हैं ये जो मोनोकोट स्टेम होती है यार इसके अंदर भर भर के वो ग्राउंड टिश्यू है, मतलब बाकी लेयर्स नहीं है इसमें, वो पेरिसाइकिल वगैरह नहीं है, उसकी जगह पे इसने काफ़ी सारा ग्राउंड टिश्यू रखा हुआ है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम कहते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमें ग्राउंड टिश्यू देखने के लिए मिलता है। तो हम बोलते हैं मेन एरिया ऑक्यूपाइड बाय ये ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ठीक है। GTS क्या है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। समझ गए कि जो ज़्यादातर पोर्शन है वो ग्राउंड टिश्यू से भरा हुआ है हमारे मोनोकोट सिस्टम के अंदर। अब नेक्स्ट चीज़ आती है अपने पास में वेस्कुलर बंडल। भाई वेस्कुलर बंडल मैंने अभी बताया जाइलम और फ्लोएम होते हैं। बेसिकली यार हमें इनकी अरेंजमेंट देखना है, वेस्कुलर बंडल्स, ये चीज़ यार मैं काफ़ी बार बता चुकी हूँ कि किस तरीके के हमें देखने के लिए मिलते हैं वेस्कुलर बंडल। एक बारी मैं जल्दी से दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। देखो यार पहले तो ये समझो यहाँ पे किस तरीके के हमें वेस्कुलर बंडल देखने के लिए मिल रहे हैं। देखो यहाँ पे ना हमारे पास में क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल देखने के लिए मिलते हैं, क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल। अब ये क्लोज क्या होता है, ओपन क्या होते हैं, समझो जरा, जल्दी समझना, ठीक है। ये मैं सोचना मैं भगा रही हूँ क्योंकि यार ये टॉपिक यहाँ का नहीं है, मैं काफ़ी बार बता चुकी हूँ, बट चलो कोई नहीं। देखो यार ये अपने पास में ना यहाँ पे मैं एक वेस्कुलर बंडल बना रही हूँ, ठीक है, ये रहा जाइलम, ये रहा फ्लोएम। वहीं पे दूसरी कंडीशन ये है, ये रहा जाइलम, ये रहा फ्लोएम। आप देख पा रहे हो एक जगह पे मैंने किस तरीके का वेस्कुलर बंडल बनाया है, एक जगह पे मैंने कुछ ऐसा वेस्कुलर बंडल बनाया है। यहाँ पे ये रहा जाइलम, ये रहा फ्लोएम, यानी कि जो जाइलम और फ्लोएम है यार वो साथ में चिपके हुए हैं। देखो ना जाइलम और फ्लोएम बिल्कुल साथ में चिपके हुए हैं, जॉइंटेड है। तो जहाँ पे जाइलम और फ्लोएम जॉइंटेड होते हैं उस वाली कंडीशन को बोलते हैं कॉन्जॉइंट कंडीशन, ठीक है, समझे। जहाँ पे यार जाइलम और फ्लोएम जॉइंटेड है उसको हमने कह दिया कॉन्जॉइंट कंडीशन। वहीं पे दूसरी कंडीशन में देखो ये जाइलम अलग पड़ा है, फ्लोएम अलग पड़ा है, अलग अलग है। तो जब ऐसे इमेजिन करो ये आप और आपकी फ्रेंड है, तो जब आपको और आपकी फ्रेंड्स को अलग बिठा देते हो तो भाई आप सैड होकर रोने लग जाते हो, तो रोते हो, तो उससे याद रखना इसको, इस वाली कंडीशन को हम कहते हैं रेडियल कंडीशन, ठीक है। रेडियल कंडीशन कहाँ देखने के लिए मिलती है, रूट में। तो रोने से आपको 2 चीज़ें याद हो गई, रेडियल और रूट, ठीक है। यहाँ पे ये अलग अलग पड़े हुए हैं यार जाइलम और फ्लोएम। इस वाली कंडीशन को बोलते हैं कॉन्जॉइंट कंडीशन। तो हम कह रहे हैं भाई देखो जो अपने पास में मोनोकोट स्टेम है वहाँ पे किस तरीके की कंडीशन है वेस्कुलर बंडल की, कॉन्जॉइंट, ठीक है। यहाँ से यार डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे आपको। कॉन्जॉइंट होती है और क्लोज्ड होते हैं। क्लोज्ड का मतलब क्या है, देखो यार हमारे पास में ना हमें समझ में आ गया इस तरीके के वेस्कुलर बंडल देखने के लिए मिल रहे हैं ऐसे हमारे मोनोकोट स्टेम में। अब ना एक चीज़ होती है बीच में, कभी कभी क्या होता है, देखो हमारे पास में कॉन्जॉइंट में भी 2 कंडीशन है,
क्या होता है यार, देखो ये वेस्कुलर बंडल है, अगर इसके अंदर बीच में हमें ऐसे कैम्बियम देखने के लिए मिल रहा है, ये जो मैंने दीवार सी बनाई है इसको हम कैम्बियम बोलते हैं। अगर नहीं पता कैम्बियम के बारे में, डोंट वरी, अभी पढ़ेंगे सेकेंडरी ग्रोथ में, ठीक है। हम कह रहे हैं जाइलम और फ्लोएम के बीच में अगर कैम्बियम प्रेजेंट है तो इसको हम बोलते हैं ओपन, ठीक है। वहीं पे अगर कैम्बियम एब्सेंट है तो इसको हम बोलते हैं क्लोज्ड। अब देखो एक बात याद रख लो, नहीं याद हो रही कोई बात नहीं, जब सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ेंगे तो दोबारा से बता देंगे। देखो यहाँ पे ओपन वाला है ना, ये सेकेंडरी ग्रोथ कर सकता है, सेकेंडरी ग्रोथ कर सकता है। नहीं पता सेकेंडरी ग्रोथ, कोई बात नहीं, मैं बोल रही हूँ, याद कर सकते हो अभी के लिए तो कर लो, नहीं तो अभी 2-3 वीडियो के बाद में वो समझ में आ जाएगी चीज़। हम कह रहे हैं भाई देखो ये वाली कंडीशन को ओपन बोल रहे हैं, जहाँ पे कैम्बियम प्रेजेंट है वो ओपन वेस्कुलर बंडल, जहाँ पे कैम्बियम एब्सेंट है वो क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल। हम कह रहे हैं यहाँ पे हमें क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल देखने के लिए मिल रहा है, और मैंने बोला जहाँ पे क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल होते हैं ना वहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, तो इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि जो मोनोकोट स्टेम होती है उसके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। और यहाँ से आपको काफ़ी डायरेक्ट क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, तो यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट है, समझ में आ गया, ठीक है भाई। अब एक ना इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रख लो, हम कह रहे हैं ये जो इनका वेस्कुलर बंडल होता है ना, मोनोकोट स्टेम के अंदर जो वेस्कुलर बंडल है, मान लो ये अपने पास में वेस्कुलर बंडल है, ये रहा जाइलम, ये रहा फ्लोएम, इनके बाहर ना हमारे पास में एक शीट प्रेजेंट होती है। किसकी शीट होती है? स्टार्च की, ठीक है। देखा, कुछ याद आया मैंने अभी क्या बोला? स्टार्च की शीट होती है। और अगर जिन्होंने मतलब प्रीवियस वीडियो देखी होगी ना, उन्हें ये चीज़ समझ में आई होगी कि स्टार्च की शीट कहाँ पे प्रेजेंट होती है, हमारे एंडोडर्मिस में, डाइकोट स्टेम के। तो ये चीज़ रॉन्ग है, देखो ध्यान से सुनो। अभी हम ऐसे ही करते हैं रिवाइज, चीज़ों को बीच बीच में गलत बोलते हैं ताकि देखिए कि आपको क्लिक हो रही है चीज़ें। यानी दोबारा से रिपीट करती हूँ, ये अपने पास में एक वेस्कुलर बंडल है जाइलम फ्लोएम मोनोकोट स्टेम का। तो मोनोकोट स्टेम में क्या होता है, बाहर इस वेस्कुलर बंडल के बाहर एक शीट देखने के लिए मिलती है, और ये शीट किस चीज़ की होती है? स्क्लेरन काइमा सेल्स की, स्क्लेरन काइमा सेल्स की, ठीक है। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं कि यहाँ पे बंडल शीट प्रेजेंट है, इसको हम बंडल शीट बोलते हैं। मैंने कहा भाई देखो होता क्या है, मोनोकोट स्टेम में, मोनोकोट स्टेम में वेस्कुलर बंडल है, उसके बाहर हमें स्क्लेरन काइमा सेल्स की एक लेयर देखने के लिए मिल रही है, इसलिए हमने उसको कह दिया बंडल शीट प्रेजेंट होती है, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? ठीक है भाई। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो याद रख लो कि यहाँ पे हमारे पास में फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट होते हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट होते हैं, ठीक है। अब ये फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या चीज़ हो गई भाई? तो मैंने बोला ना यार देखो बहुत सारी चीज़ें ना हमारी प्रीवियस चीज़ों से लिंक होती हैं, और मैंने वीडियोस इसलिए यार सीरीज़ में बनाती हूँ कि स्टार्टिंग से एक वीडियो अब मैं अपडेट कर दूँगी, ठीक है, प्लेलिस्ट। तो आप ना देखना, अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई ना यार, तो आप उस प्लेलिस्ट में देख लेना, टॉपिक का नाम पढ़ लेना और फिर वो वीडियो देख लेना, ठीक है। तो अगर आप अभी नहीं समझोगे तो फिर वो आगे जाके डाउट बन जाएगी और वो डाउट बढ़ते चले जाएंगे, तो इसलिए क्लियर कर लो अपने डाउट्स को। मैंने पूरी कोशिश की है मैं समझा दूँ सारी चीज़ें, लेकिन यार ये जो टॉपिक्स है ना, स्टेम हो गया, लीफ हो गया, इनमें ना काफ़ी सारी चीज़ें यार पहले वाले टॉपिक से लिंक होती हैं, तो इसलिए वो चीज़ क्लियर होनी चाहिए। तो प्लीज़ आप पहले वाली वीडियो देख लेना अगर नहीं आया समझ में, ठीक है। तो यस, आई डिड माई बेस्ट, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो then please press the like button and also share the video with your friends, and yes, please subscribe my YouTube channel so that I can reach 1000 subscribers and I can provide you more and more content and I can help you more. Yes, so please share the video with your friends, and you really you share the reels with your friends continuously, regularly. तो प्लीज़ ये वीडियो भी शेयर कर सकते हो आप उनके साथ में। एंड यस, थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग आवर चैनल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको चीज़ें समझ में आई हो तो प्लीज़, अगर 1 मिनट का टाइम हो तो प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं आप, और हमें सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कि स्क्लेरन काइमा सेल्स सपोर्ट कर रहा है किसको? हाइपोडर्मिस को, ठीक है। तो यू कैन ऑल्सो सपोर्ट मी, और यस, थैंक यू सो मच।